सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो ये कई दिन से एक ही प्रसंग चल रहा है महाराजा दशरथ कैकेयी का, और कल कैकेयी ने अपना अंतिम निर्णय सुना दिया तो उससे महाराजा जो हैं वो बेहोश होकर के गिर गए और बहुत आतुरता पूर्वक दीनता पूर्वक वो पूछते हैं कैकेयी से कि ऐसी ये बुद्धि किसने दी आपको जो इस अनर्थ को भी आप अर्थ जैसा समझ रही हैं। अर्थाभम अनर्थम इमम अर्थाभम, अनर्थ को भी आपको अर्थ जैसे इष्ट जैसे लग रहा है, ये बुद्धि आपको किसने दी। और अंत में ये कहते हैं कि मुझे ये विश्वास है कि भरत राम से छीने हुए राज्य को कभी स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि वो बहुत धर्मात्मा है। दशरथ का ये मानना है कि रामादपि बलवत्तरम धर्मतः, धर्म के विषय में तो राम से भी आगे हैं भरत। तो इतना धार्मिक व्यक्ति ऐसे अधर्म का कार्य कैसे करेगा। तो ये हम पढ़ रहे थे। आपको कुछ पीछे से पूछना हो। वैसे आज छठ पूजा भी है। बिहार के कितने भाई बहन हैं? बहनों में कोई नहीं है? अच्छा, उठाना आप हैं। फिर इतनी देर में याद आया कि मैं बिहार से। तो विनोद जी, क्या महात्म्य है इसका, छठ पूजा का, क्यों मनाते हैं? ओम, ज़्यादा तो मालूम नहीं है, लेकिन सूर्य षष्ठी व्रत, इसमें सूर्य की उपासना करते हैं। सायंकालीन अर्घ्य आज होगा षष्ठी को, और सप्तमी को प्रातःकालीन अर्घ्य देते हैं। उसमें अभी के समय में जो भी वनस्पतियाँ माने फल मूल होते हैं, खास करके नारियल, फल में खास करके नारियल का वो अर्घ्य दिया जाता है। उसके साथ आटे और बाकी कुछ वो सब मिला करके ड्राई फ्रूट्स आदि उसका पकवान बनाते हैं, जिसको ठेकुआ के रूप में सभी जानते हैं। महात्म्य की बात है तो ये किसी उपनिषद वो पुराण से आया है, और उसमें सूर्य की महिमा का बहुत वर्णन है और उसके लाभ दिए गए हैं। प्राचीन काल से चली आ रही है ना कि हम सूर्य को जब जल अर्पण करते हैं, लोटे से जल चढ़ाते हैं, तो वो जल और के बीच से हम देखते हैं तो उसमें से 7 प्रकार के जो रंग सूर्य से निकलते हैं, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए, आँख के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लाभकारी होते हैं। तो ये कुछ उसमें वैज्ञानिक कारण हैं। माताएं बहनें नदी में उतर करके जल में सीधा जा करके और वहाँ अर्घ्य देती हैं सूर्य को, सूर्याभिमुख हो करके। तो उससे अनेक प्रकार के रोग, शोक और कुछ मान्यताएं उनकी होती हैं, कुछ कामनाएं होती हैं, तो उसमें लोगों को लाभ मिलता है, इससे लोग उसको करते हैं। और अत्यंत प्राचीन काल से बिहार में ये प्रचलित है। आज क्या पुरुष तो नहीं करते क्या ये उपवास? जी, पुरुष भी करते हैं कि हाँ, माताएं? पुरुष भी करते हैं अपवाद स्वरूप।
अपवाद में। जी, अपवाद स्वरूप पुरुष करते हैं, माताएं ही करती हैं ज़्यादातर। और ये तो 4 दिन का पर्व है। जैसे एक दिन नहा करके खाने का होता है, तो उस दिन शाम में लोग जो है खाते हैं, मतलब सूर्यास्त के बाद। दिन भर अपना काम, उसके पर्व की तैयारी जो भी करना होता है करते हैं। उसके बाद आ, उपवास का हो जाता है दूसरे दिन उसका। एक दिन खाना खाना, दूसरे दिन उपवास हो गया। आज तीसरा दिन है, आज सायंकालीन अर्घ्य होगा। कल चौथा दिन हो जाएगा। चौथा दिन को प्रातःकालीन उदित सूर्य का अर्घ्य दे करके और उसके बाद फिर माताएं अपना व्रत तोड़ती हैं। तो लगभग 3.5-4 दिन का ये त्यौहार होता है और पूरी तरह से उपवास का पालन करके और एकदम सात्विक मन बुद्धि पवित्रता से लोग इसको करते हैं, इसलिए इसकी विशेष महत्ता है। अब तो ऐसा हो गया है कि दूसरे तो मजहब के इसका लोग भी। मतलब ये तो दूज से ही शुरू हो गया, हाँ जी, भैया दूज से। जी 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 जी, हाँ। अब तो उसके प्रभाव को, उसके लाभ को देख करके दूसरे मजहब के लोग भी धीरे धीरे अपना रहे हैं। अब चाहे अखबार में नाम छपाने के लिए करें या जिस भाव से करें, लेकिन कर रहे हैं। हाँ बिहार, जी, उत्तर प्रदेश, पूर्वी झारखंड, दिल्ली और वो जहाँ तो बिहार के बिहार लोग, वाले भाई बहन जहाँ हाँ, जहाँ बड़ी रहते संख्या हैं में ना, तो जहाँ वो लोग सब बसे करते हैं, हैं, वहाँ ये उनको त्यौहार देख के बड़े दूसरे भी धूमधाम से करने लगते हैं। उत्साहपूर्वक मनाए जा रहे हैं। और जो स्थानीय समाज के लोग हैं उनके बीच एक मतलब दृश्य लायक है ये त्यौहार। जी। ओ, और इसमें सफाई भी तो की जाती है, हाँ, पूरी सफाई करते हैं। स्वच्छता का ही ये त्यौहार है, दिवाली पानी से के शुरू होता है। आसपास, जी, नदी, किनारे, नदी के नदी किनारे तालाब पर अर्घ्य देते हैं तो उसके आसपास पूरे वो क्षेत्र पहले को सफाई सफाई किया करते जाता हैं, है। आने जाने के मार्ग को सजाया जाता है, क्योंकि मार्गों रात को में साफ करते 2 हैं। बजे ही माताएं चली जाती हैं वो घाट का सेवन करने के लिए हम्म। नदियों पर। तो फिर रास्ते में उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, तो रास्ते की सफाई, रास्ते में लाइटिंग आदि ये सब कार्य बहुत अच्छे से संपन्न किए जाते हैं। हम लोग भी जब घर पर थे तो इसको बहुत अच्छे से करते थे। जी क्योंकि मैं तो रही हूँ एक बार बिहार में जी इस जी। त्योहार के ऊपर, तो मुझे हाँ पता है कितनी जी, सफाई, बिल्कुल बिल्कुल। स्वच्छता उसमें। लगभग 1 सप्ताह लोग इसमें लगे रहते हैं, इसकी पूरी तैयारी में, और बहुत मनोयोग से करते हैं इसको। जी, चलो, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जी ओ। सभी को। मेरे को जितना समझ में आ रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे दीपावली के बाद दीपावली पे अच्छा सा खाते हैं गरिष्ठ, और उसके बाद फिर अगले दिन खाते हैं बाजरा, जिसको अन्नकूट बोलते हैं, और रागी। क्योंकि जो गरिष्ठ आहार है वो फिर मोटा आहार उसके बाद खाना चाहिए, दलिया आदि, तो वो पेट की सफाई कर दे। और क्योंकि 3 दिन पहले ही खाना शुरू कर देते हैं लोग, धनतेरस, फिर छोटी दिवाली, फिर बड़ी दिवाली, तो काफी खा लिया। 4 दिन पहले खाना शुरू किया था, तो 4 दिन उपवास करना चाहिए फिर आरोग्य को ठीक करने के लिए। तो उसमें थोड़ा थोड़ा फिर करवाते हैं। एक दिन जैसे इन्होंने, विनोद जी ने बताया कि पूरे दिन काम करो, फिर शाम को खा लो, एक बार खा लो, अगले दिन फिर कुछ फल आदि खा लो, फिर उसके अगले दिन पानी भी मत पियो, निर्जल रहो, फिर उससे अगले दिन कुछ हल्का खाना खाओ सूर्य को अर्घ्य दे करके। दूसरा, अब सूर्य का किरणों का सेवन करना चाहिए आज के बाद, ये इसका अर्थ समझ में आता है। अब सर्दी आ रही है धीरे धीरे, तो अभी तक तो हम बचते थे सूर्य से, तो अभी कम से कम 1-2 घंटा जिसको जितना उपलब्ध हो गए, शहर में नहीं उपलब्ध है तो कहाँ जाएंगे बेचारे, पर जिसको जितनी अनुकूलता है तो सूर्य का सेवन करना चाहिए। सूर्य की उपासना का मतलब यही है। और फिर नदी तालाब आदि में जो स्नान करने जाते हैं बहते हुए जल में, तो वो भी आरोग्य के लिए बहुत अच्छा है। तो यहाँ उत्तर भारत में तो पहले 1 माह तक नहाते थे, कार्तिक माह, कार्तिक स्नान बोलते उसको, वो भी तालाब नदी में सुबह सुबह जाते हैं। फिर स्वच्छता का महत्व सदा ही है, तो किसी पर्व के साथ उसको जोड़ दें तो लोग कम से कम उस बहाने से ही कर लेते हैं, चलो, नहीं तो गंदगी रहती है। जिस स्थान पे हमें स्नान करना है या खाना आदि बनाना है, पूजा करनी है, तो वो स्थान साफ सुथरे होने चाहिए। तो ये पर्व बहुत अपने अंदर एक वैज्ञानिकता को समेटे हुए होते हैं। तो ये एक अलग बात है, ऋषियों ने अब शुचिता, शौच, एक छोटे से शब्द में बहुत बड़े अर्थ को समेट लिया। तो कुछ लोग केवल रटते हैं शुचिता को। उनसे पूछे कि 5 नियम कौन से हैं, तो उनको आधी रात को भी याद रहेंगे।
शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमा, और उनका खुद का कमरा जाके देखे तो सड़ांध मारती है। रटने में सबसे आगे, बोले हम विद्वान हैं, हमें सब कुछ याद है, तो उसको जिएगा कौन फिर। तो शुचिता तो बहुत मतलब अलग अलग पर्वों के माध्यम से, अलग अलग ऋषियों ने अपने अलग अलग ढंग से उसकी महिमा को गुणगान किया है। अंदर की बाहर की शुचिता बहुत जरूरी है। तो सारे इसके साइंटिफिक रीजन हैं छठ पूजा के। तो चलिए अब रामायण में आ जाते हैं। तो ये जैसे मैंने बताया आपको, तो दशरथ को ये विश्वास है कि राम से लिया हुआ जो राज्य है उसको भरत कदापि स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि जितना मुझे पता है भरत धार्मिकता की दृष्टि से श्री राम से भी आगे हैं। तो हर व्यक्ति को, जैसे धन के बारे में हम होड़ करते हैं, भाई इसके पास जितना धन है उससे ज्यादा मेरे पास आई, इनके पास जैसी गाड़ी है मुझे इनसे भी अच्छी वाली महंगी वाली गाड़ी लेनी, इनके पास जैसा मोबाइल है उससे, तो जैसे हम स्थूल भौतिक चीजों में दूसरे लोगों की होड़ करते हैं उससे भी अच्छा हमारे पास हो। उनके पास जैसा मकान है हमें उनसे भी सुंदर मकान बनाना है। हमें अपने मकान में जो डेकोरेशन करना है वो विदेश से सामान लाना है। तो कोई दुबई जाते हैं, कोई सिंगापुर जाते हैं, वहां से वस्तुएं ला ला के अपने मकान को सजाते हैं। तो ऐसे ही कोई व्यक्ति धर्म के क्षेत्र में भी होड़ कर सकता है, और वो वाला कंपटीशन इस वाले कंपटीशन से ज्यादा अच्छा है। जैसे भरत और राम में होता है, चलो भाई राम सर्वगुण संपन्न है, लेकिन भरत को हमेशा क्या होड़ रहती है कि सहनशीलता में, क्षमाशीलता में मुझे इनसे भी आगे जाना है, तपस्या करने में मुझे इनसे भी अव्वल रहना है, विनम्रता में मुझे इनसे भी ज्यादा आगे रहना है। ये यदि 4 बजे उठ जाते हैं तो मुझे 3 बजे ही उठ जाना है, 3:30 बजे उठ जाना है। तो ऐसे अच्छे अच्छे कार्यों के लिए यदि कंपटीशन करें तो फिर भरत की तरह से ही उस व्यक्ति का अस्तित्व, व्यक्तित्व भी ऐसे ही, श्री राम का तो व्यक्तित्व है ही ऊंचा, पर किसी फील्ड में उस खुद उनका पिता भी कही कि धर्म के विषय में तो वो राम से भी आगे हैं। तो देखो कितनी अच्छी बात है। किसी विद्यार्थी के गुरु ये कहें, आचार्य ये कहें कि भाई ठीक है पढ़ाई में तो ये विद्यार्थी आगे है, लेकिन व्यवहार में तो ये व्यक्ति पढ़ाई में भले ही ज्यादा होशियार नहीं है पर व्यवहार में ये इनसे भी ज्यादा अच्छा है, विनम्रता में तो ये इनसे भी आगे है, तब पुरुषार्थ करने में तो इसका कोई सानी नहीं है, जिम्मेदारी निभाने में इस व्यक्ति का कोई मुकाबला नहीं है। इसको एक बार कह दिया तो फिर ये जी जान लड़ा करके उस जिम्मेदारी को निभाएगा। ऐसे किसी एक फील्ड में व्यक्ति अपने अंदर ही, जिसको अपने आप के साथ ही कंपटीशन करना, आत्मस्पर्धा बोलते हैं ना जिसको, तो कोई एक अच्छा गुण है उसमें व्यक्ति ये सोचे कि इसमें मेरे बराबर कोई नहीं हो सकता है, कोई व्यक्ति मेरे को इसमें नहीं हरा सकता है, कोई व्यक्ति मेरे को सहनशीलता में नहीं हरा सकता है, कोई व्यक्ति मेरे को क्षमाशीलता में पराजित नहीं कर सकता है, कोई व्यक्ति मेरे को सत्य के क्षेत्र में पराजित नहीं कर सकता है। कितना भी बड़ा प्रलोभन क्यों ना आ जाए मेरे सामने, लेकिन मैं सत्य से डिगूंगा नहीं। तो ऐसे भरत के बारे में खुद महाराजा दशरथ बोल रहे हैं कि मुझे विश्वास है वो राम से जो राज के ऊपर, राजगद्दी के ऊपर जो राम का हक है धर्म पूर्वक, उसको भरत भी जानते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि राम को वनवास जाने देंगे और खुद राजा बन जाएंगे। लेकिन उसकी माँ को नहीं पता है, ये दुर्भाग्य की बात है। जिसकी कोख में इतने दिन रहा, जिसने पाला पोसा, उस माँ को नहीं पता है भरत के बारे में, या कदाचित उसको पता भी है, हो भी सकता है पता भी हो,
तो फिर भी वो अपने अहंकार के आगे इतनी मजबूर हो गई हैं कि अब तो कुछ भी हो, अब मुझे इससे पीछे कदम नहीं हटाना है। तो ऐसे भी होता है, जैसे रावण को भी ऐसे ही हो गया था। उसको सबने समझाया तो उसको समझ में तो आ गया था, उसको उसकी पत्नी ने भी समझाया, अहिरावण ने भी समझाया, कुंभकर्ण ने भी समझाया कि आप गलत कर रहे हैं, फालतू का झंझट क्यों मोल ले रहे हैं भाई, किसी की पत्नी को उठा के लाए वापस दे दो, क्षमा मांग लो, बात खत्म। क्यों अपने पूरे राज्य को ध्वस्त करवाने पे तुले हुए हो? बोले मेरे को समझ में तो आता है लेकिन पीछे कदम नहीं हटाऊंगा। अब बेशक सारी लंका उजड़ जाए और बेशक मैं भी मर जाऊं। तो उसको पता था ये होना ही है। तो कभी कभी व्यक्ति को पता होता है कि ये ठीक तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो इतना अहंकार के आगे अपने आत्मबल को कमजोर पाता है कि वो उसको जीत नहीं पाता है। तो इससे पीछे से कुछ पूछना है किसी को? ओम दीदी जी, जैसे कैकेयी राजा दशरथ विलाप कर रहे कैकेयी के आगे कि एक प्रकार मालूम है कैकेयी जो कह रही है अपने स्वार्थ के लिए कह रही है, और उसमें एक प्रकार झूठा पर अपने स्वार्थ के लिए कह रही है। उसी प्रकार हमारे जीवन में ऐसे कुछ प्रिय व्यक्ति होते हैं, हमें कुछ मांगना चाहते हैं, बाद में हमें मालूम होता है कि वो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए कह रहा है। तो हमें मालूम अगर हमने वो कुछ वस्तुएं कुछ दिया नहीं उसको तो व्यक्ति नाराज भी हो सकता है। मगर हमने कर्तव्य हमें मालूम है कि हमने कर्तव्य क्या है हमारा, हमें अपने कर्तव्य पर दृढ़ रहना चाहिए। तो उससे ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति को क्या करना है, एक प्रकार का एक कर्तव्य पर हमें दृढ़ रहना चाहिए कि उस व्यक्ति की बात माननी चाहिए। कि जिस प्रकार से कैकेयी उनको एक प्रकार धमकी भी देती, मैं विष भी प्राशन करूंगी, तो उस पर उस समय तो व्यक्ति को बहुत मुझे क्या कर समझ में नहीं आता। तो उसी तरह हमारे जीवन में कभी भी होता है, तो हम क्या करें कभी। वो तो मौका ही बताएगा आप क्या कर पाओगे। क्योंकि पहले से सोची हुई बातें याद नहीं रहती हैं उस समय। पहले तो कोई भी व्यक्ति बुरा थोड़ी सोचता है कि भाई कोई ऐसा प्रसंग आएगा तो मैं कर्तव्य का पालन नहीं करूंगा बल्कि मैं अपनी कामनाओं के आगे झुक जाऊंगा। ऐसा कौन सोचता है? कोई भी नहीं सोचता है। हर व्यक्ति यही सोचता है कि ऐसा यदि कभी प्रसंग आया तो बेशक सब कुछ लूट जाए पर मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा, अडिग रहूंगा। लेकिन जब वो सिचुएशन आती है ना तो व्यक्ति को वो ही अपना कर्तव्य दिखाई देता है। कैकेयी ने बताया ना दशरथ को कि लोग आपको क्या कहेंगे कि ये तो सत्यवादियों के कुल में पैदा होकर के और सत्य वचन को तोड़ रहा है, तो लोग आपकी निंदा करेंगे। मतलब उसको अपने वाला सत्य आचरण दिखाई दे रहा है। तो ये हम सब की स्थिति है। जिस समय जब हम उस परिस्थिति में फंसते हैं तो जो हम कर रहे होते हैं वो हमें बिल्कुल 100% ठीक दिखाई देता है। दूसरा व्यक्ति हमें समझाए भी चाहिए कि भाई ये ठीक नहीं कर रहे हो आप। बोल जी आपको पता नहीं कि ये मैं क्यों कर रहा हूं, जिस कारण से मैं कर रहा हूं वो बिल्कुल ऐसा ही करने वाला कारण है, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। तो वो तो बहुत कोई बिरले लोग होते हैं जिनको अपना कर्तव्य ठीक ठीक दिखाई देता है कि भाई इन्होंने तो चलो कर ही दिया जो भी करना था, जैसी इनकी समझ थी, लेकिन अब मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो वो तो श्री राम जैसे, श्री भरत जी जैसे ऐसे कम लोग होते हैं ना। अब भरत जी को भी पता था मुझे क्या करना चाहिए, फिर जो कुछ माता ने तो करना था सो कर ही दिया, अब मुझे क्या करना चाहिए वो उन्होंने किया। श्री राम को भी पता है भाई ये तो उलझ गया मामला, अब मुझे क्या करना चाहिए वो उन्होंने किया। तो ऐसे कर्तव्य जिनको ठीक ठीक दिखाई दे, ऐसा विवेक तो कम ही लोगों के पास होता है। नहीं तो फिर हमारे पास जो हमारी बुद्धि हमें दिखाती है वैसा ही फिर हम करते हैं। और यदि विवेक नहीं है, अज्ञान से युक्त हमारी बुद्धि है तो ठीक कभी दिखा सकती नहीं है, उल्टा ही दिखाती है। राग या द्वेष से युक्त होकर के ही हम देखते हैं चीजों को, ठीक नहीं देखते हैं हम। तो यहां बात स्वार्थ की भी नहीं है, इसके साथ अज्ञान भी जुड़ा हुआ है। अगर उसके पास थोड़ा विवेक होता, और हो सकता है अब क्योंकि हमारे सामने परिस्थिति नहीं है तो हमारा विवेक काम कर रहा है, तो आगे पीछे तो कैकेयी में भी इतना विवेक होगा ही, पर जब उसके सामने वो परिस्थिति आई
तब वो काम नहीं किया। तो ऐसे हम सबके जीवन में होता है, आगे पीछे हम कितनी अच्छी अच्छी बातें जानते हैं, पर जब वो स्थिति आती है हमारे जीवन में, तब हम इन सारी बातों को भूल जाते हैं। ठीक मौके के ऊपर कर्ण की तरह से, कर्ण को ये अभिशाप मिला था ना कि जब आपको इस विद्या की आवश्यकता होगी तब भूल जाओगे। भूल गया। और बोलो। ओम जी नमस्ते। जो मतलब हमारे भगवान श्री रामचंद्र हैं बहुत आज्ञाकारी हैं, और जो माता कैकेयी ने उनके लिए कहा कि 14 वर्ष का वनवास इन्हें मिल जाए, तो उन्होंने मतलब उनकी आज्ञा का पालन किया। अगर इसके विपरीत कोई दूसरी परिस्थिति होती, मान लो कि मृत्यु कामना ऐसा कह देती माता कैकेयी, तो ऐसी परिस्थिति में श्री रामचंद्र जी को मतलब उस आज्ञा का पालन करना उचित होता है नहीं? अब बता कि कोई ना, कुछ भी- उन्होंने ऐसा कहा तो हम उसके ऊपर चिंतन क्यों करें? ऐसा कई बार कर लेते हैं, समाज में भी ऐसा आता है। जो स्थिति होगी उस पे विचार करेंगे। काल्पनिक दुनिया में जा करके हम अन्यथा कल्पनाएं करके, जी वो ठीक नहीं है। ऐसा हो जाता तो महाराज जी बताते हैं ना शिविर में रोजाना, आपने सुना नहीं है? फिर कोई व्यक्ति मेरे को यूं कहते हैं कि जी मैं रात को सोऊं और सोए सोए मेरी सांस बंद हो गई, तो बताओ इसका क्या समाधान है? एक बिल्कुल हमारे जो शास्त्री जी हैं उनके ड्राइवर हैं, सच्ची घटना है ये तो उसको कई दिन से डिप्रेशन। तो उन्होंने पूछा तेरे को हो क्या रहा है? बोल जी मेरे को अंदर से ना एक चिंता है बहुत ज्यादा। बोले क्या चिंता है तू बता। फिर रोजाना तो थोड़ा एबनॉर्मल सा दिखाई देता है, तो ये चक्कर क्या है? बोल जी मेरे को ये लगता है कि जब मैं मर जाऊंगा और लोग मेरे को स्मशान में लेके जाएंगे और वहां मेरे को लिटा देंगे और फिर इतने मोटे मोटे लक्कड़ मेरे ऊपर रख देंगे, तो मैं सांस कैसे लूंगा? सच्ची बात है बिल्कुल। बोले मेरे को सांस कैसे आएगा, इतने इतने लक्कड़ मोटे रखेंगे तो दब जाऊंगा मैं तो वो उनके गुरुजी भी महान ही है, आदरणीय यशदेव शास्त्री जी, जानते हैं ना आप? तो बोल तो चिंता ना कर, तेरे को ना उसमें तोतड़े में फूकेंगे। तोतड़ा समझते हो? जो बाजरे का सीटा है उसमें से जो निकलता है, बोंबला तोतड़ा जो भी उसको बोलते हैं, वो सॉफ्ट सॉफ्ट होता है। देखा है आपने? बाजरे में से जो निकलता है, दाना तो निकाल दिया, बाकी का जो बच गया भूसा, तो उसको जो भी बोलते हो आप। बोले हम लक्कड़ रखेंगे ही नहीं तेरे ऊपर, हम उसके ऊपर लेटाएंगे और वो ही ऊपर से डालेंगे। बोले हाँ फिर तो बात बन जाएगी। उसकी डिप्रेशन खत्म। तो मतलब ऐसी ऐसी कल्पना व्यक्ति करके परेशान होता है। अब बताओ क्या करें? अब उसको ये नहीं पता कि जब तू मर ही जाएगा तो सांस आएगी कहां से? ठीक है, कल्पना तो करनी चाहिए, पर जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कभी कोई भी कल्पना कर सकता है। तो भाई ये इस वाली के ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे कि यदि कई कह देती कि इसको मृत्यु दंड दो तो फिर राम जी मरते कि नहीं मरते। तो इसके अतिरिक्त कोई प्रश्न है तो पूछो। बोलो, पीछे दे दो माइक। ओम माता जी, यहाँ पे विषय थी कि आज्ञा पालन की। तो जैसे आज्ञा पालन में श्री राम जी ने माता कैकेयी का जैसा ये था कि आदेश था कि आपको 14 वर्ष का वनवास करना है। उसके बाद फिर महाराजा दशरथ ने भी फिर बाद में उनको पता चला कि उनको वनवास जाना है। मतलब पिताजी का भी यही है, लेकिन वो अंदर से नहीं चाहते थे महाराजा दशरथ कि जाए। तो उनका डायरेक्टली आदेश नहीं था कि आप जाओ, लेकिन ये माता कैकेयी का आदेश था। लेकिन पहले तो महाराजा दशरथ भी नहीं चाहते थे। दूसरी बार जब भरत आ गए वापस, तो हाँ फिर वापस जब लेने के लिए गए, जब श्री राम जी जंगल में चले गए थे, फिर वापस जब लाने के लिए गए, तो माता कैकेयी ने भी बाद में सहमति दे दी कि आप वापस आ सकते हो। तो इसमें ना महाराजा दशरथ का डायरेक्टली आदेश था, ना माता कैकेयी भी उसमें पीछे आ गई थी। तो उस समय श्री राम जी को वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि दोनों का तो यही मत था कि आप वापस आ जाओ।
फिर भी वो आप क्यों नहीं जैसे आए? लोग बोल फिर गए क्यों थे नाटक करने के लिए, जब इनको वापस ही आना। तो लोगों को तो भाई कुछ तो कहना ही है। राम को क्या करना चाहिए था वो उन्होंने किया, अपने को क्या करना चाहिए। मानो आपके जीवन में कभी ऐसा हो, आपको भेज दें यहाँ से, आप आज्ञा मान के चले जाओ, और फिर वहां से मान लो मैं आपको कहूँ कि भाई वापस चलो अपने, तो आप आ जाना। जो चीज हम ठीक समझते हैं उसको हम जिए, उसके ऊपर देखो। ये तो अब वो आ भी जाते मानो आपके कहने से, तो फिर आप जैसे लोग ही फिर बोलते बोले फिर भी गए क्यों थे, जब इनको यही पता था कि राज मुझे चलाना ही है। इनको ये भी पता था कि भरत लेने वाले हैं ही नहीं, तो पिता को भी क्यों मारा। पिता तो मर गए ना उनके जाते ही। तो बोले अब पिता की हत्या करके अभी आके राज संभाल रहे हैं, क्या कहते लोग उनको, तब तो और ज्यादा बुरा होता। बोले फिर पिता को भी क्यों मारा इन्होंने, तो यहीं रह लेते तो कम से कम, वो तो ना मरते बेचारे। तो इन बातों का कोई अंत नहीं है, किसको क्या करना चाहिए था इसका कोई अंत नहीं है। यहाँ जो है उसको कोई चेंज नहीं किया जा सकता, इसके होते हुए सब एज इट इज रहते हुए। आपको कुछ पूछना है तो बताओ। यहाँ पे बात आती है कि आज्ञा पालन, तो आज्ञा पालन हम उसी चीज़ का करते हैं जो सामने वाले की जो हमें आगे आज्ञा देता है, उनका ये अंदर से ऐसा इच्छा हो या फिर नहीं अंदर तो से फिर ऐसा एक बार जब चीज़ हो। आज्ञा पालन करना शुरू किया तो उसको एक परिणाम तक, जितनी जहां तक की आज्ञा मिली उस एक आज्ञा को पहले पूरा तो करें। भाई 14 वर्ष का जब आज्ञा मिली तो 14 वर्ष तो पूरे करो, तब एक आज्ञा पूरी हुई ना। उसके बाद दूसरी आज्ञा होगी, उसको भी स्वीकार करेंगे। अब कोई व्यक्ति एक एक मिनट में आज्ञा बदलता है तो ये तो उस व्यक्ति की माइंड की अस्थिरता है, हमारे दोष थोड़ी है उसमें। हमारे को आपने एक बार आदेश दिया, इसको हम पूरा कर देते हैं, अगले आदेश के लिए हम फिर आपके सामने करबद्ध खड़े हैं।